Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is parts of a computer, यानी कि कंप्यूटर के अलग-अलग parts. Objectives of learning. Identify and recognize the main parts of a computer. Understand the uses of parts of a computer. To know additional parts of a computer. तो इस चैप्टर में आप कंप्यूटर के ही अलग-अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे. Like humans, a computer also has many parts. These parts of a computer do different works for the computer. We will read more about it in this chapter. तो humans की तरह ही बिल्कुल computers भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के काम करते हैं. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. Parts of a computer. A computer has the following parts: monitor, keyboard, CPU, mouse. तो ये जो आपको 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें आपके मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU और माउस आता है. मॉनिटर. A monitor is the screen of the computer. It looks like a television. Any work done is shown on the monitor of the computer. तो जो एक मॉनिटर सबसे पहला पार्ट होता है कंप्यूटर का, ये एक स्क्रीन लाइक प्रोजेक्शन आपकी होती है, टेलीविजन की तरह आपको दिखता है और जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, जो भी आप कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो सबसे पहले आपको मॉनिटर पे ही डिस्प्ले होता है. CPU, Central Processing Unit. It is the brain of the computer. It controls all the other parts of a computer. It helps the computer to think and do work. तो जैसे ह्यूमन बॉडी का ब्रेन हेड में होता है वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है और जितनी भी एक्टिविटीज या फंक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU ही उसकी मदद करता है. कीबोर्ड. A keyboard has many small buttons called keys. By pressing the keys, you type, write any letter or a number. तो एक कीबोर्ड में आपकी बहुत सारी कीज होती हैं, मल्टीपल कीज होती हैं, अल्फाबेटिक कीज भी होती हैं, न्यूमेरिकल कीज भी होती हैं. जैसे ही आप कुछ भी टाइप करते हैं वो सारी टाइपिंग या राइटिंग जिसे कहते हैं जो आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है वो सब आप कीबोर्ड पे करते हैं. माउस. It is used to select and paint at things on monitor. It has 2 or 3 buttons. It is also used to play games. तो एक माउस जो होता है वो भी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है और कंप्यूटर पे जो मॉनिटर आपका बेसिकली होता है उसमें अगर आपको कुछ पेंट करना होता है, ड्रॉ करना होता है तो उसमें आप माउस की मदद लेते हैं. माउस में 2 से 3 बटन्स भी होते हैं और कभी कभी कोई गेम्स अगर आपको खेलने होते हैं कंप्यूटर्स पे तो उसके जो कंट्रोल्स होते हैं वो भी माउस से ही हैंडल होते हैं. एक्टिविटी. The CPU has lost its way to its home. The CPU box. Help the CPU to get to the CPU box. तो अब आपके सामने एक पजल है और CPU अपने घर का रास्ता भूल चुका है तो आपको हेल्प करनी है इस पजल के थ्रू और उसको उसके घर तक पहुंचाना है. अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. तो इन 4 पार्ट्स के अलावा और भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं. Some other parts attached to a computer are printer. It prints on the paper what we see on the monitor. तो मॉनिटर पे आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं टाइप हो रखी हो या फिर ड्रॉ हो रखी हो अगर वो आपको पेपर पे निकालनी होती है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है प्रिंटर. स्पीकर. When we play music, a cartoon or a video, the sound comes from the speakers. अगर आपको कोई कार्टून देखना है, कोई वीडियो गेम खेलना है, उसका जो साउंड होता है या फिर कोई म्यूजिक अगर आपको सुनना होता है तो उसके साउंड को सुनने के लिए आपको स्पीकर की जरूरत होती है और वो भी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है. क्रिटिकल थिंकिंग. कैन यू थिंक ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट अ माउस और अ कीबोर्ड? क्या आपने कभी ऐसा कोई कंप्यूटर देखा है जिसमें कीबोर्ड या फिर माउस एब्सेंट हो? तो ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं होता है. हर एक कंप्यूटर में आपको माउस और कीबोर्ड जरूर मिलते हैं. लेट्स रिवाइज.
The main parts of a computer are monitor, CPU, keyboard, mouse. Mouse is used to select and point at things on the monitor. CPU works like the brain of a computer. तो एक कंप्यूटर जो होता है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बहुत सारी फंक्शंस को परफॉर्म करता है. इसके अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU एंड माउस. और जो CPU होता है कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो बिल्कुल कंप्यूटर की ब्रेन की तरह काम करता है. सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम CPU का होता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है.